बोलेंगे आज के बाद अपने घर मत जाना, ठीक है ना। आज के बाद ससुराल गई तो टांग तोड़ देंगे। यही प्रैंक करने वाले हैं अपनी बीवी पे। कितना दिन बाद तुम्हारे घर गए थे? गाँव पे प्याज काट के ले गई ससुराल। चलो कितना दिन बाद तुम्हारे घर गए? 2.5 महीना बाद। ससुराल बगल में है फिर भी 2.5 महीना बाद गए हम। बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोल के मर गया, बूढ़ा पुरानिया, कि कितना भी बुरा हो हाल नहीं जाना ससुराल, ठीक ना। चाहिए हर जगह। तो ससुराल में हर दामाद को चाहिए होता है प्याज काट के पिछवाड़ा पे ले आती हो कि चलबे कीजिए मेरे घर चलिए, और वहां जाने के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा। राधे श्याम दोस्तों, आज है दूसरा दिन। कल आपने देखा था गोवर्धन पूजा का थोड़ा सा झलक मैंने दिखाया था, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ छठ नहीं हो रहा है। मैं बात करता हूँ अंधेरा से निकल के, अंधेरा है तो गाइस इस बार हमारे यहाँ छठ नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली छठ जहाँ से होता था मेरे गांव से, नवादा, जहाँ से छठ होता था मेरे गांव से ना, वहीं से गोवर्धन पूजा होता था। तो पूरा वीडियो भी मेरे आप ब्लॉग पे जाके देखना, सुहान सोनल लिख के भाई दूज लिखना, आ जाएगा। वो पूजा बहुत अच्छे से होता है, इसमें सबको पूरे घर फैमिली वाले लोग हैं। तो इस बार तो वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि हल्का फुल्का जो दीदी ऊपर की थी ना, और कोई लोग 2-3 आंटी लोग थी, भाभी लोग थी, तो उन लोग का वीडियो नहीं है। तो आज ब्लॉग यहाँ शुरू कर रहे हैं। और यहाँ मेरी देखो धर्मपत्नी किचन में लगी हुई है। सुबह का 10:30 बज रहा है, लगभग 11 बजने वाला है। और खाना में क्या बन रहा है चलिए आपको दिखाते हैं। क्या बन रहा है सोनल? आज बन रहा है आज तो धुआं उड़ा दीजिए। वाह जी वाह 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 दीदी वाह दीदी। वाह कोफ्ता बन रहा है धुआं के साथ। धुआं के साथ बना रही हो? गाइस कोफ्ता बन रहा है यहाँ। कोफ्ता का मसाला भून जा रहा है। आपको देखने में थोड़ा रेड लग रहा होगा लाइट के कारण, लेकिन बहुत लाइट वेट होता है। और ये केला का बनता है, ये हेल्दी रहता है ना। हाँ। केला जिसके कच्चा केला का बनता है। और कोफ्ता और रोटी बन रहा है। जी इतना मतलब क्या, मैं सुबह से पेट पूजा के लिए लग जाती हो तुम? तो पेट पूजा सबसे बड़ा पूजा होता है। पहले पेट पूजा उसके बाद पहले पेट पूजा फिर दूसरा पूजा। लेकिन है जी तब तो हम बेवकूफ़ है कि हम पहले भगवान को भोग लगाएं उसके बाद अपने खाएं। नहीं वो गाइस मतलब ये बोलिए पहले पेट पूजा कुछ पूजा। देखिए यहाँ भगवान को हम सेब लगा दिए थे भोग में, उसके बाद हम खाएंगे थोड़ा सेब अभी। जय श्री कृष्ण। आप लोग भी खाइए प्रसाद। चलिए भाई मिलते हैं थोड़ी देर में आप। और गाइस आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद, लगभग हम 2 महीने 2.5 महीने बाद सोनल लास्ट टाइम अपने घर गई थी तीज के दिन। तीज करने नहीं गई थी, इसके घर की तरफ ब्लाउज दिया हुआ था सीने के लिए। ब्लाउज होता है ना साड़ी का था तीज पूजा का। तो तीज पूजा कब था? लगता है अगस्त में था। हाँ तो अगस्त में ही गए। मैं सितंबर अक्टूबर नहीं, ये नवंबर आ गया। लगभग 2.5 महीने बाद हम सोनल के घर जा रहे हैं, मतलब मेरे ससुराल जा रहे हैं। और चलिए आप तो वहाँ का ब्लॉग देखते भी, आप लोगों को अच्छा भी लगता है। चलिए मिलवाते हैं आज वहाँ की फैमिली से। ऐसे बहुत ज़्यादा आज प्लस आज कल मौली का बर्थडे था, ठीक ना। लेकिन किसी कारण के कारण उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया, क्योंकि जो सोनल की छोटी बहन है उसके हस्बैंड का थोड़ा सा हैंड फ्रैक्चर हो गया है एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में। तो सो सैड। तो लेकिन अब फिलहाल सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया 10 दिन 15 दिन बीत चुके हैं उसके। डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह करके सब रिलीफ रहे, तो उनसे भी मिलने जा रहे हैं। और साथ में मौली से भी मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उसका बर्थडे में नहीं गए थे। तो हम लोग तो पहले प्लान किए थे मौली को ये बोल दी कपड़ा दे देंगे। एक्चुअली वो हमको ब्लूटूथ हेडफोन बोली थी, तो हम ऑर्डर कर दिए, लेकिन वो आएगा 10 नवंबर को। तो उतना देर बच्चा वेट नहीं करेगा। तो हम सोचे ना कि ये बोली कि बगल में जो मॉल खुला है ना रिलायंस का यू स्टार, वहाँ से कपड़ा लेके दे देते हैं। लेकिन फिर हम बोले कपड़ा लोगी लेट होगा, क्योंकि अभी बजने जा रहा है 12 बजने जा रहा है 11। तो खाना खाते वाते निकलते लेट होगा, क्योंकि रात में हम लोग को लौटना भी यहाँ से 10 किलोमीटर है ना सोनल। हाँ। तो थोड़ा दूर पड़ता है मेरा घर, तो थोड़ा सा दूर पड़ता है। दूसरी बात है कि कपड़ा लेने के बाद हम तो बोले कि पैसा ही दे दो उसको, जो मन होगा ले लेगी। ये भी हम बोले चलिए देखते हैं, मगर मार्केट निकलेंगे, टाइम रहा तो मॉल जाएंगे तो ले लेंगे, नहीं तो पैसा दे देंगे। पैसा देने से खुश होती है, पता है क्यों? आजकल बच्चा लोग तेज हो गया है ना। जैसे आशी तेजू को भी पैसा दोगे तो खुश होगा, कुछ लेगा। तेजू तो खैर थोड़ा छोटा हो जाता है। आशी को समझ है, मौली को समझ है। और मौली को बोलेंगे लो तुमको जो लेना है ले लेना, कपड़ा लेना है कपड़ा लेना, हेडफोन भी ले लेंगे, उतना में हेडफोन भी आ जाएगा। ठीक है अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे निकलते वक्त, या तो सोनल के घर पे मिलेंगे या तो मार्केट में मिलेंगे। चलिए बाय। A few moments later. घर से निकलते हम लोग आ गए थे मॉल, और यहाँ पे यूस्टा का मॉल है, काफ़ी अच्छा है। हम देख रहे हैं सोनल भी पीछे पीछे आ रही है। बाद में आगे जाके पता चलता है कि लिफ्ट नहीं चालू है, लिफ्ट खराब है। और सोनल के पैर में बहुत एक्सट्रीमली मोच आ गया था। तो गार्ड बोला कि नहीं भैया लिफ्ट तो नहीं चालू है। तब अब हम लोग सोचने लगे क्या करेंगे, क्योंकि सोनल एक कदम भी आगे नहीं जा रही थी, उसका पैर मचक गया था। हम कैसे देख लेंगे जी, तुम पसंद करो कि बच्चा का कपड़ा है, हमको आइडिया मिलेगा। सोच में पड़ गई कि अब करे तो क्या करे, ये ऊपर जा नहीं सकती है, हम जा नहीं सकते। लेकिन ये फिर भी हिम्मत जुटाई। हम बोले अपना रिस्क पे लो, हमको मत बोलो, अपने रिस्क पे जाओ। हाँ चलो तो
तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसकी बहन बेटी का बर्थडे था भाई, मजाक चीज़ है, इसको जाना था। इस सिचुएशन में अगर आपको बताएं तो कोई औरत इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करती। ये चढ़ के गई, देखिए लंगड़ा के जा रही है, यहाँ पे वीडियो में फास्ट कर दिए हैं, हम बोल रहे हैं आराम से चढ़ो, ठीक है। ये अपनी बहन की बेटी के लिए कपड़ा लेने गई, जाके ली, और ऊपर आने के बाद तो भाई बच्चा और लड़की का सेक्शन तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है, जानते हैं, गाड़ी का ज़्यादा पार्टिसिपेट कर देता है मॉल वाला। देखिए वहाँ मेरा गाड़ी लगा हुआ, हमको टेंशन हो रहा था कि गाड़ी को पुलिस नहीं अथी कर दे, रोड पे लगा दिए थे, तो वही टेंशन था। और यहाँ देखिए सोनल कपड़ा ले रही है, मतलब अभी 15 मिनट हो चुका है, 15 मिनट में इसको कोई कपड़ा नहीं पसंद आया, इतने बड़े मॉल में कोई कपड़ा नहीं पसंद आया, तो सोचे चलो इसको देख से बोर होने से अच्छा अपने आप को देख लेते हैं। और नीचे वाला पैंट भी हम इसी मॉल से लिए, काफ़ी अच्छा ट्राउजर है, बहुत अच्छा लग रहा था, और हम भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, आपका भाई लोग अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगे आप, बोर इमोट के नहीं पसंद है, हम लोग अपना कपड़ा पसंद कर लिए, पसंद आ रहा है तो क्या करें। लेकिन काफ़ी देर बाद जब बीता आधा घंटा इसका कोटा पूरा हुआ समय का कपड़ा हो गया, बर्थडे पैंट सब चलता है। इसमें भी इसको कन्फ्यूजन था कि इसको साइज अटेगा कि नहीं अटेगा, तो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, शाम हो गया। देखिए घुरिया के फिर उधर जा रही है, अब उधर देख रही है, लेना भी है नहीं भी लेना, हम इसको बोले जो चीज़ लेना आराम से ले लो, पेमेंट हो जाएगा। अरे बाप का पैसा है ना जी, दे देंगे, क्या करेंगे, पति हैं तो अपना भी देख ही रही है, ले लो, ले सकते हो तो, लेना है क्या। समस्या कमा नहीं था, एक बच्ची मिल गई थी मौली जितनी बड़ी ही, तो उसकी मम्मी से पूछने लगी, देखिए तो ये कपड़ा इसको आ जाएगा, क्योंकि मौली का भी सेम हाइट वेट सब सेम है, पतला दुबला सब है। तो वो बोली नहीं वो पीला वाला मना कर दी कि वो बड़ा हो जाएगा, तो ये रेड वाला ले, मौली जैसी थी, साइज पता करके। चलो लिफ्ट बनवा दिए हैं, बोल दिए हैं, नहीं बनेगा। हाँ सुहान सोनल ब्लॉग्स, खाली नम्मा पूछते हैं, देखना ना चाहिए, व्यू बढ़ाई है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपका भाई कितना मेहनत कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वो पूछे यूट्यूब का नाम क्या है, तो हम सब्सक्राइब करवाएं, बसरते देखिए उसका मोबाइल वो खोला, हम सब्सक्राइब कराए। तो आप लोग से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ऐसे मत कीजिए। देखिए इन लोग देख के मेरा वीडियो खुश हो गया, चेहरा पे स्माइल आ गया। हाँ क्या रहा है, लेना है, लिफ्ट कल तक बन जाएगा, ठीक है ना, कंफर्म तो कर दी, मौली उतना ही है, कोई बात नहीं, अगर होगा ना तो चेंज करवा लेंगे, आज आएंगे ना, कल चेंज करवा देंगे। हाँ तो गैस फाइनली हमारा यहाँ से हो गया शॉपिंग सोनल का। उसके बाद अब निकलेंगे डायरेक्ट इसके घर पे, एकदम स्लोली। समझाना जरूरी नहीं तो घोड़ा नहीं ऊपर से कूद जाएगी। तो गैस मेरी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी, थोड़ा सा रोड पे लगाए थे, हो गया ना, देख के उधर बहुत स्लिपरी है। चलिए लिफ्ट बनवाने बोलिएगा जी, क्योंकि समझ रहे हैं ना। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे घर चल के। गाइस अभी कार ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि अभी जानते हैं आपको छठ वठ का पर्व है, महापर्व है, और हर जगह तो हाँ तो ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि बिहार में जानते हैं ना छठ का शॉपिंग बाजार है, आपको दिखा रहे हैं। तो सोनल का घर थोड़ा सा मेरे घर से 10 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। इतना दूर का है शादी हम कर लिए जी, यहाँ पे हाँ। शुक्र मना के एक ही शहर में, एक शहर में, उससे क्या हुआ। तो गाइस चलिए हम जा रहे हैं, देखिए आप लोग भी थोड़ा सा मोटो ब्लॉग, मेरा कार ब्लॉग का नज़ारा देखिए। हमको फल भी लेना है कहीं से, चलिए देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं, देखते रहना, ठीक ना, खलासीगिरी करने में कमी मत रखो। आगे गैस गांव जाने में ना बहुत टाइम लगता है, गांव इतना दूर है ना, इसका गांव इतना दूर गांव है। कहाँ है इतना दूर गांव, तुम्हारे पापा घर बनाए हैं जी? गाँव तो नहीं है, झूठ जबरदस्ती तुम बोल। अरे गांव प्रेस्टीज का बात हो जाता है जी, गांव मतलब तो गांव तो सबसे अच्छा है, मेरा तो गांव है, हम गाँव में रहेंगे जिंदगी। देखिए इतना जाम है, देख रहे हैं गाड़ी हमेशा जाम रहता है, लसक रहा है, क्योंकि इधर सब बैल बुद्धि लोग रहता है, लगता है ना। गाइस माइंड मत करना, जो लोग इधर से रहते हैं, बस मजाक किए थे, इसको बोल रहे हैं। और ये किधर क्या बता दो आप लोग को जाने, कमेंट करो जिसको लोकेशन पता है। A few moments later. तो गाइस फाइनली सोनल के घर पे आ चुके थे, ठीक है, बहुत देर हो गई, मतलब आधा घंटा हो गया है, ब्लॉक करने का समय नहीं मिला, लेकिन अब कर रहे हैं। देखिए डॉग निकल रहा है, देखिए यहाँ पेड़ पौधा पूरा लगा हुआ है, यहाँ गाड़ी वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि अभी बोले ना चलते हैं अंदर, देखते हैं सोनल क्या कर रही है। हम आए थे गाड़ी से दवा लेने के लिए, देखिए बहुत दिन बाद आएगा, बहुत दिन बाद, आप लोगों को घर याद भी होगा। बज रहा है 6, लेकिन देख रहे हैं अंधेरा कैसा हो गया है, 6 बज रहा है लेकिन अंधेरा हो गया है। अभी क्या है, एक सरप्राइज़ है, हम सोनल के घर पे आए थे, आपको तो बताए थे। और अभी मौली को लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं, और उसके लिए सरप्राइज़ है, इसका रिएक्शन देखना है क्या होता है। हाँ देखिए मौली आ गई, क्या मौली कैसी हो, हाय कर दो, बहुत दिन बाद आई हो। और पता है क्या, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या बनेगा खाना में, हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या। तुमको कुछ नहीं करना, लेकिन करने वाला 2 वृद्ध को तुम लोग कटा रही हो पालक टूंगने में। यहाँ देखिए 2 मेरी मम्मी लोग हैं, एक आंटी है, एक मम्मी है, ये लोग पालक छील रही हैं,
और इन लोग दोनों आराम कर रही है। बताओ मतलब मम्मी लोग से कैसे काम को करवा सकता है? मम्मी लोग भी ना खाएंगी तो थोड़ा सा ये सब ड्यूटी ठीक रहेगा। क्या एक्सक्यूजेस देती है, देख रहे हैं काम करेगा बेचारी का। उसके लिए गाइस आपको जो वीडियो में थोड़ी देर पहले हम घर में बोले थे कि सोनल की बहन जो उनके हस्बैंड का जो मेरे साड़ी में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो जल्द से जल्द रिकवर हो। आप लोग प्रे कीजिए, उनका नाम जो भी कमेंट कीजिएगा जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हम लोग दिखा नहीं सकते उसको, लेकिन इसीलिए आए थे। हाँ, क्योंकि और हम लोग नहीं भी आप तो बहुत लेट भी आए नहीं आए, 5:30 बजे आए हैं। चला गया देखे जब हम लोग उधर नहीं गए, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद दुआ प्रेम साथ में था। दूसरी बात है क्यों नहीं गए और यहाँ क्यों 2 महीने बाद आए हैं, वो वीडियो आपको दिसंबर में मिलेगा। देखिए पालक छील दी मतलब काट दी, सॉरी टूंग दी। देखो अब आ गई, आप सही है। हाँ। देखो तो आप ना ठीक लगे। अच्छा तुम एक विश मांगो अभी आंख बंद करके, वो विश पूरा हो जाएगा तुमको 5 मिनट के अंदर में। तुम अभी क्या खाना चाहती हो? तुमको क्या मिले जो तुम खा सकते? अभी एकदम कुछ ऐसा चीज तुम्हारे हाथ में आ जाए खाने का आइटम कि तुम खुश हो जाओ, वो चीज अभी आएगा। लेकिन आज अभी तो सीजन चल रहा है, छठ का कल छठ है, तो नॉर्मल चीज बोलना। मौसी को बताना। तो गाइस मौली को सरप्राइज मिलने वाला है थोड़ी देर में, हम किसी को नहीं बताएं, अब पता चलेगा जब आएगा तब आप देखिएगा उसका रिएक्शन कैसा होता है। मौली जल्दी आओ, देखो ना क्या है, चला जाएगा फिर मुझे मत बोलना। जल्दी ले लो बेटा, जल्दी ले लो, ये ऑफर एकदम थोड़े देर के लिए। यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। मम्मी या मौसी, मम्मी या मौसी, अभी भी सोच लो, बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। मम्मी या मौसी, जल्दी बोलो बेटा। जो तुमको खाना है वो हम लोग को दे देना, हम लोग भी खा लेंगे। ठीक है, देखो ना खोल के देख लो, जाओ। कैसा लगा? वाह, भूख कर रही थी ना, हमको भूख लगा। कुछ ही गोल्ड बोल रही हो, गोल्ड दिए। तुम तो लंदन आ जाएंगे, कुछ छोड़ दोगे, कुछ छोड़ दोगे। कहिया बस बात कहिया का बात, कल का बात, कल जा रहे हैं, कल पक्का है हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रही हो? तो गए यहाँ देखिए दोनों बहन माँ और इसका भाई जो मेरा साला है बैठ के खाना खा रहा है, और इन लोग बात कर रही है, गॉसिप कर रही है। काफ़ी दिनों बाद आए थे तो अच्छा लग रहा था इन लोग के साथ बैठना। ये बॉर्डर रूटर सब यही है, तो ये सब आंचल रहेगा। अच्छा है, साड़ी तो अच्छे देता है, वो साड़ी ऐसे भी उसके यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। 1 hour later. गाइस एक्चुअली आपने ब्लॉग देखा होगा, तो ब्लॉग में कल हम लोग सोनल के घर गए थे, कुछ शॉपिंग किए थे, उसके घर गए थे, तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। और अभी घर आ गए हैं सोनल के घर से, ठीक है। और आने के बाद मेरा मूड ऑफ है। मूड क्यों ऑफ है? ससुराल में कुछ ऐसा हुआ है जो हमको अच्छा नहीं लगा, तो ये एक बस प्रैंक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है, बस कॉमेडी है। लेकिन सोनल को भिंगाएंगे, उसको निचोड़ेंगे उसके घर वालों को लेके, और बोलेंगे आज के बाद अपने घर मत जाना, ठीक है ना। आज के बाद ससुराल गई तो टांग तोड़ देंगे, यही प्रैंक करने वाले हैं अपनी बीवी पे। चलो सोनल फ्रेश अप होके आ रही होगी रूम में, ठीक है, लेट भी हो गया, उसे घर से लेट निकलते हैं। चलो मिलते हैं आपसे प्रैंक में। देखो ना हम आए तुम्हारे घर से, ना घड़ी उड़ी नहीं खोले, पैंट कपड़ा बदल लिए, घड़ी खोलना भूल गए, हम खोल देते। हम भी थक गए। कहाँ रहे घड़ी है जी? हम तो भाई शरीर से भी थक गए हैं, मन से भी थक गए हैं, हमको तो बहुत थकावट हुआ है। शरीर से तो समझ में आता है कि तुम थक गए, लेकिन ये मन से कैसे कोई थकता है? मन से थकता है जब आदमी के साथ कुछ षड्यंत्र होता है ना, तो मन से थकता है। और बाजे आज कितना दिन बाद अब तुम्हारे घर गए थे, गाँव पे प्याज काट के ले गई ससुराल की, चलो मेरी बहन बेटी का जन्मदिन है, आए तो क्या हो गया? जाने से पहले 4 बार तो गाड़ी से उतरवाई हो, कभी सेव लो, कभी घर के लिए क्या क्या ली, सेव ली, पिज्जा ऑर्डर करवाई, तब फिर कपड़ा ली, दुनिया भर का सर सामान लेते हुए घर पहुंची। तो कहना क्या चाह रहे हो? 4 बार गाड़ी से उतरे, अब वहां जाने के क्या घुमा रहे हैं। हाँ, आज के बाद हम कितना दिन बाद तुम्हारे घर गए? 2.5 महीना बाद। ससुराल बगल में है, फिर भी 2.5 महीना बाद गए हम।
सोचने वाली बात है। हाँ, नहीं जाते हैं। खुद से नहीं गए ना, तो तुमको जाना था, तुम चले जाते, तुम तो अपनी मर्जी से नहीं गए। बिलाई जहाँ दूध उठाता है ना, जो घर में उसको वहाँ दूध मिलता है तब दूध उठाता है। जहाँ 4 डंटा उसको मार दोगे ना, 4 दिन आएगा बिल्ली, तो बिलैया वो घर भूल जाता है, दूसरा घर में उठाता है। तो मेरे साथ भी कुछ डंटा ही वाला मैटर हुआ है, बस डंटा नहीं होके मन का मार पड़ा है हमको। अब तुम्हारे साथ क्या हो गया तो बताओगे? मेरे घर देखो सोनल, आप तुम्हारे घर जाए नहीं जाए की बात नहीं है, बस हम इतना जानते हैं, आज के बाद हमको ससुराल जाने मत बोलना। तुम अच्छा समझ नहीं पा रहे कि तुमको क्या हुआ। सुन लो, बूढ़ा पुरानिया बोला है अपने जमाना में, बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोल के मर गया बूढ़ा पुरानिया, कि कितना भी बुरा हो हाल नहीं जाना ससुराल, ठीक ना? हाँ। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? क्योंकि क्या मिलता है, 2.5 महीना बाद गए, तुम इतना सामान ले गई, बोली बर्थडे है, बर्थडे है तो 1 गिलास पानी आने में 1 घंटा लगा। बैठल थे 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक बैठे हैं, कुछ ही मिला जी। कितना तुम झूठ बोलते हो। जाते के साथ मम्मी तुमको चाय दी है। मम्मी चाय नहीं दी है, मम्मी चाय सबके लिए बना ली थी, तो एगो कप्पा दे दी, दूसरा वाला तो पिए भी नहीं हम। तुम गौर कियो कि नहीं पिए थे हम। ट्रीटमेंट चाहिए हर जगह। तो ससुराल में हर दामाद को चाहिए होता है, प्याज काट के पिछवाड़ा पे ले आती हो कि चलबे कीजिए मेरे घर चलिए, और वहां जाने के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं, हमको ये अच्छा नहीं लगा। बर्थडे गए ना जी, बर्थडे में किसी का दुनिया में बर्थडे में गए ना, कुछ नहीं रहता तो मिठाई रहता है 2 तरह का, काला जामुन उजला या कालो जामुन रहा है, केक मिलता है, कुछ मिला। 1 दिन पहले केक कटा, 1 दिन बाद गए, ठीक है, तो रखता है ना कि हाँ जी आने वाला है, मौसा मौसी आने वाला है, केक रख दो। दोपहर नहीं भी होता तो 5 बजे बैठे थे, मंगवा देता आदमी। इसी बात से तो मुंह फुलाए। अरे तो बर्थडे का केक नहीं खाए तो क्या खाए? केक ला के बहन बेटी है तो वो लाई अपनों खाली या सबको खिला दिया हम लोग ऐसे करके। इतनी सुन, केक में कितना खाता आदमी। अरे पेस्ट्री जरा मंगा देती, सिंघाड़ा मंगा देती। तो बर्थडे में क्या हम उससे क्या मुर्गा भात का प्लानिंग किए थे कि हम पकौड़ा खिलाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम जब मुंह फुला के बैठे हुए थे, हम बात भी निकाले वहां पे इंटरव्यू में, तो मेरे पापा बैठे हुए थे, ससुर जी। हमने ना जाड़ा में मौसम आता है ना, 2 बूढ़ा पुरानिया मेरा इशारा समझ गया, लेकिन तुम्हारी बोले ना जिसका बर्थडे उड्डे था वो कौन समझा। हम बोले हैं कि बड़ जाड़ा आता है ना तो बड़ी मटर पनीर बड़ी अच्छा लगता है खाने में। 2.5 महीना बाद गए थे तो कैसे तुम्हारे पापा एक बार बोले थे 2 महीना पहले, आप आते हैं मुर्गा बड़ी अच्छा बनाते हैं, तो हम मंगवा दिए थे, बनाए नहीं थे खाए नहीं थे लेकिन मंगवा दिए थे। तो वो हमें सारा समझे। तो हम बोले, तब तुम्हारे पापा बोले रुकी आज आपको पनीर, तो तुम्हारे पापा लाए। तुम जो बोल रही थी कि मेरी हम बर्थडे में पनीर तुम्हारी अत्ती नहीं मंगवाई, तुम्हारे पापा लाए थे पनीर। तुम गजब करते हो, लेकिन तुमको अभी पता है कि उसके हस्बैंड का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी को हम लोग देखने के लिए गए थे। और क्या हम लोग देखो बुरा मत माना ना, बर्थडे में केक कटा ना जी, सब खाया ना जी, 12 बजे रात में काटी ना जी। नहीं ये काला जामुन तो रहना चाहिए, तो मुंह मीठा नहीं मेरा हुआ। जाओगे अगली बार मांग लेना। तुम क्यों नहीं? आप अगली बार अपना बुद्धि होता है, हम किसी को बुद्धि देने, हम अपना दुखड़ा तुम्हारे सामने रो दिए कि आज के बाद नहीं बोलना हमको जाने होने के लिए, ठीक ना? बजल का भाता लग जाता है ताना। सब दुनियादारी का कर्म करने का हिसाब किताब है आदमी के पास, लेकिन आए घर में जीजा आया है, मौसा आया है, मिठाई भी नहीं थे जी। ऐसा थोड़े ना कि 4-5 घंटा बैठे जी। आजकल तो ऑनलाइन आ जाता है सब कुछ घर पे। हम कैसे मंगा दिए? तुम्हारी बच्ची को खाने का था, भूख लगा था, हम 2 पिज्जा मंगवा दिए। हाँ, हम अपना कर्तव्य निभाएं, और मेरे लिए कुछ नहीं। अरे हमको भी प्यार चाहिए। सोचता है तो रिश्ता सोचे पे डिपेंड। हाँ जी, तो हमको भी प्यार चाहिए। हाँ जी, तुम्हारे घर में जाए बहुत कोई आदमी सोच लेता है, अनरघैसी निकाल लेगा हिसाब किताब, ये ऐसे बोला वो ऐसे बोला है, जो बात नहीं भी बोल रहे तो बोलबे किया। बहुत बात है, लेकिन आज के बाद हमको मत फोर्स करना। हाँ, हम जाना जाओगी 2 गोड़ पे तो उधरे रह जाना टैक्सी सामान लेके। हाँ तो हम जाएंगे, तुमसे हम हाँ तो पूरा कपड़ा लेके आना, दोबारा मेरे घर पे पैर मत रखना। हाँ बहुत ज्यादा तुम काबिल मत बनो। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम इस चीज की वजह से तुम हमको रोकना चाह रहे हो? तुमसे परमिशन लेंगे तब हम जाएं। बुरा तुमको लगा रहे हैं कि बहुत उड़ती हो। मेरे घर में कोई आएगा, हम बैठा के इज्जत करते हैं, जान लो, इतना याद रखना जीवन में। हाँ जानते हैं, दौड़ के लाते हैं जाने सब कुछ बाजार से। तुम्हारे पापा एक बार बोलते हैं चिकन उकन, तो छोलनी भी तुम्हारे घर में कितना बार छोलनी डुलाए हैं जी। आज भले नॉनवेज हम खाना छोड़ दिए हैं 5-6 महीना 7 महीना से, लेकिन पहले चिकन उकन हम बना देते थे। जब बोलते थे तुम्हारी मम्मी को क्या नहीं खिलाया, चिकन बटर मसाला बना खिलाया, चिकन चाप बिरयानी हर चीज सबको क्या खुशी से खिलाते थे। हमें 6-5 नहीं है। हाँ, और तुम मम्मी पापा तुमको कभी खिलाए नहीं है चिकन। मेरे घर में तुम कभी ठीक है भैया, ठीक ना, मत ही जाना तुमको मेरे घर में कुछ मिलता है। तुमको भी नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे। तुम कहाँ चल जाओगी? हम जाएंगे अपने मम्मी पापा से मिलने, तो हम जाएंगे। उसका वो मेरा जन्म से अधिकार है। पति बंचक मत बनो, चुपचाप रहो ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है, समझ में आया? पति बंचक मत बनो। पति नहीं गया, जो द्वारी पति छोड़ दिया वो द्वारी तुमको भी छोड़ना है। हाँ, तो मुझे पति ऐसे ही करते रहता है, उसको कुछ छोटा बात होता है। कितना भी हो बुरा हाल, कभी मत जाना ससुराल। हमारा ससुराल है, तुम
जाओ चाहे नहीं जाओ, हमको नहीं फर्क पड़ता, मेरा तो घर है ना। हाँ, तुम तो घर में लगता है घरौंदा बना कर बैठी हुई हो। हमेशा जब देखो एकदम इसको तो जहाँ हमको इज्जत कम मिलता है उसको जाने में वहाँ ज्यादा मजा लगता है कि इसका बेइज्जत कैसे हो जाए। जबरदस्ती तुम बोल दो कि कोई तुमको बेइज्जत किया तो एक अलग बात हुआ। और तुमको नहीं जाने का मतलब मत जाना यार, तो इतना घुमाने फिराने का बात नहीं है। हमको ये नहीं पूछा, हमको वो नहीं किया, अरे सीधी सीधी बोलो कि हम तुमको नहीं जाने का मन है। समझ गए तुम हो तो नहीं लो की ना जी, मेरा पक्ष ले लोगी। हाँ, तुम्हारी तो नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो नहीं है, तुम्हारी पत्नी कोई दूसरी पत्नी सिर्फ नाम की होती है, वो टिकवा लगाई ले, वो पत्नी का यहाँ पे टिक्का लगा घूमती हो और देखो पक्ष ले रही हो अपना मैया बहनी का। जाओ 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 जाओ, छोड़ो। तुम्हारे पास आते हैं ना तो यही सारा चीज, सिर्फ ताना के अलावा तुम कभी कुछ सुना ही नहीं सकते हो, सिर्फ ताना देना आता है तुमको। ताना क्या देना आता है? मुंह फुला लो। हाँ फुला, देखो मैटर मेरा था, मुंह ही फुला रही है। वाह अरे सुनो ना, क्या बकवास कर रहे हो? क्या और कुछ सुनाना है? इस बात को तुम आधा पे छोड़ के नहीं जा सकती नहीं, हो। हम छोड़ दिए यार, हमको इतना ज्यादा इतना थिएटर लग। मतलब मेरा बेइज्जत हुआ, हमको नहीं कोई खिलाया पिलाया तो ठीक है। अरे दूसरी बार जाना तो खा लेना रसगुल्ला। भीख मांगा समझियो क्या? दूसरी बार मांगने का रसगुल्ला का भूखल है क्या जी? प्रेम का भूखल है। सुनो, हम बहुत थक गए, ठीक है, हमको सोने दो। कोई चाय नहीं पूछता है, कोई पानी नहीं पूछता, लगता है ना मेरे घर में तो खाने का बहुत किल्लत है, इसको कोई पूछता ही नहीं है। पूछेंगे ना, इस बार तो जाएंगे ना, मम्मी पापा को साथ में बैठा के बोलेंगे कि इसको क्या चीज का कमी है, इससे पूछिए। और इतना ही यार, इतना ही, अगर तुमको अगर ये सारा चीज तुम रखते हो दिल में, तो अगर तुम चाहते हो कि हम नहीं जाएं तो हम नहीं ही जाएंगे। अब रोने लगो। छोड़ो ना, अब हमको नहीं जाना है अपने घर में। तो रोज कहाँ रही? तो ये बात अच्छा से बोल सकती हो ना। नहीं यार, तुमको हम बहुत देखते हैं हमेशा। हम अगर इतना छोटा छोटा चीज का कंप्लेन करने लगे ना सुहान, तो बहुत सारा चीज हम तो यहाँ रह ही नहीं पाएंगे तब। अरे कैची बोली, यहाँ नहीं रह पाओगी? हाँ। अरे सुनो, अरे रो मत, सुनो ना, टें मत करो, टें ना मारा। मजाक कर रहे थे ऐसे मजाक कर रहे थे, लेकिन मजाक कर रहे थे, प्रैंक था। लेकिन एक चीज़ सही था कि हमको कोई नहीं खिलाया उस दिन, मुंह मीठा कोई नहीं करवाया। सिंघाड़ा, चाट, पकौड़ी, रसगुल्ला, कम से कम छेना, काला जामुन तो खिलाना चाहिए था। अब बोलने के लिए सबका मुंह रहता है। छोड़ो यार, प्रैंक था लेकिन कुछ बात इसमें सही था। सोनल, अरे प्रैंक कर रहे थे। अरे हम समझ गए, जाओ ना, तुम अपना काम करो, ठीक है, हमको तुमसे नहीं बात करना है। प्रैंक बोलने के बाद भी गुस्सा रही हो। प्रैंक बोलने के बाद तो आदमी खुश हो जाता है। प्रैंक के बारे में तुम सब कुछ सुनाते हो, हम तुमको नहीं समझ रहे हैं क्या? प्रैंक था। हाँ, प्रैंक। सास सुनाए, झूठ सुनाए, प्रैंक था। हम प्रैंक कर रहे थे बस। गाइस, मैडम जी गुस्सा होकर बैठ गई। हम जा रहे हैं सोने के लिए। ये तो पहले सो गई, बजड़ के भाती लग गया ताना, थोड़ा सा घर का शिकायत कर दिया। बस ये प्रैंक था, इसको ही बोल दिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप लोग बहुत लोग आते हैं मेरे वीडियो देख लेते हैं, भाग जाते हैं, एक का वो टांग तोड़ देंगे। सब्सक्राइब करके भागिएगा। मजाक किया।